बारे बार बन दान करूं सद्गुरु दी वह मार यहाँ सब ठाम में मैं माया परम्पार गुरुजी मैं माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों आप इस संसार में काहे लिए आए काहे लिए मन का आशा किए जो है तो जब आए हो तो यहाँ सद्गुरु मिला है तो अब शांत रहा करो ना ये संसार में तुम्हारा मर्जी से नहीं चलेगा अपना मर्जी से चलाना चाहते हो तो चेतन देश में चलो ना मान भावनी सुख भोगी दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिय उदित जहाँवासी ऐलु जग माही ये हंसा और हंसनी आप बूझ नहीं रहे हो ये काल का देश है ना तो यहाँ तुम्हारा नहीं चलेगा आप काहे लिए दुखित हो जाते हो अरे तुम्हारी चेतना जो है एकदम तेज होनी चाहिए तुम्हारी चेतना काहे लिए खत्म हो जाती है ए हंसा और हंसनी अरे अग्नि के साथ रहा करो ना एकदम तेज हो जाएगा नीचे रहोगे तो गड़बड़ है ना ये देश में ये हंसा और हंसनी आपको सद्गुरु मिला है तो उसके संग रहा करो इस संसार का चिंता मत करो ये तो ऐसे ही रहेगा ये हंसा और हंसनी ये संसार जो है आपका दृष्टि से नहीं चल रहा है आपका हिसाब से नहीं चल रहा है तो आप काहे लिए दुखित हो जाते हो सद्गुरु संग्रह करो एकदम जो तुम आई सूक्ष्म हो कर
नहीं की भारा अवधू नहीं की भारा अवधू नहीं की भारा। ये हंसा और हंसनी, देखो इस संसार जो है अपने हिसाब से चल रहा है, उसको चलाने वाला कोई और है। आप दुखित रह करके भी क्या पाओगे आप बताओ, और किस लिए दुखित होना है पहले तुम ये बताओ। यहाँ तो आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। ये हंसा और हंसनी, देखो भाई सदगुरु को जो है एकदम खिलखिलाते हुए चेहरे पसंद हैं एकदम। अरे आपके ऊपर प्रकाश सदगुरु का पड़ते ही खिलखिला जाना चाहिए, वाणी में जो है तेज होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, संसार में जाओगे तो नहीं होगा। इसका देश है ना, इसका भूमि है, इसका जगह है, वही सदगुरु आपको देना चाहता है। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा, मेरा रक्षक माँ प्रभु है, चिंता मन तू काहे किया, मेरा रक्षक माँ प्रभु है, चिंता मन तू काहे किया। और कबीर साहब क्या कहे, जो तुम आई सूक्ष्म होय कर, तज नहीं की बारा अवधू, तज नहीं की भारा, ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा अवधू, बेगम दी सहमारा। ये हंसा और हंसनी, आपको अपना देश में रहना है, वहाँ दुख नहीं व्यापता है, और जो बराबर सुख एक समान रहता है। वो घर तो आपने देखा है, वहीं से तो आए हो। जहाँ वासी अइलू हो, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ये हंसा और हंसनी, आप भुला गए हो, आपका घर तो वही है, वह अस्थाई घर है, आपका चेतन घर है। तमन घरवा खो जाई साधु, जहवा गैलासी आवागम नन होला हो, तमन घरवा खो जाई साधु, जहवा गैलासी आवागम नन होला हो, तमन घरवा खो जाई साधु, जहवा गैला पर कालो न जाला हो, तमन घरवा खो जाई साधु, जहवा गैलासी आवागम नन होला हो, तमन घरवा खो जाई साधु। हिंसा और हंसनी, अब तो आपको मानव जन्म मिला है और सद्गुरु मिला है,
फिर काहे लिए दुखित होते हो? इनको मत छोड़ना, ये संसार ऐसे ही रहेगा। आप क्या सोचते हो कि ऐसे लड़ाई झगड़ा? अरे पहले भी था सतयुग में, आप जानते ही हो। वहां भी रावण और राम का युद्ध हुआ जो है। और कौन सा युग, अब युग को मेरे को नहीं पूछना, ये सब जो है ऐसे ही चलता रहेगा। कृष्ण में महाभारत हुआ, तो आप लोग तो इससे ऊपर हो। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, नीरवक दूध की सर्वक पानी। रही गायो पंथा थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस हो दिशी गवना। हिंसा और हंसनी, इस संसार में तो दुख होगा ही। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। ये हिंसा और हंसनी जो सब दिन बराबर रहता है, तो आपको वही ढूंढना है। और सद्गुरु आपके पास में है और सब इसी शरीर में है, तो आप काहे लिए इधर उधर जाते हो? सारा भेद तो खोल करके बता दिया गया, फिर भी आप जो भुला जाते हो। ये हिंसा और हंसनी सब कुछ यही है। आप संतों की वाणी से, सदगुरु की वाणी से काहे नहीं बुझ जाते हो? आप दुखित होने से प्रभु भी दुखित हो जाता है। अच्छा, आपको क्या चाहिए बताओ? सब कुछ तो मिल रहा है यहाँ पर जो है। आपका जीवन के लिए जो चाहिए, आपने जो मांगा था सब वही तो मिला है, फिर दुखित मत रहा करो जो। ये हिंसा और हंसनी, देखो आप जो चाहिए वही मिलेगा, तो सदगुरु के संग रहना पड़ेगा ना, सुख वही है। जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, जे बिना जीवा सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय, जे बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। ये हंसा और हंसनी बिना गुरु का नहीं मिलेगा। तो चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में। चाह अमित फल पाय,
सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वटा मुझस आय। ये हंसा और हंसनी, आप तो बहुत चालाक हो। अरे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप नहीं चालाक होगे तो कौन चालाक होगा, आप बताओ। अरे सचमुच कह रहा हूं मैं, आप बहुत चालाक हो। सदगुरु के हंस हंसनी हो, अति प्रिय हो, आप ही को तो सदगुरु प्रेम करता है। ये हंसा और हंसनी, आप जितना प्रेम करते हो उतना ही वहां से मिलता है। आप जो है यही समझ लो, जो है यहाँ प्रेम शरीर से है नहीं, यहाँ प्रेम सूरज से है। आप समझ जाया करो ना। ये हंसा और हंसनी, यहाँ प्रेम सूरज से है। और स्वामी जी कहते क्या है, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। कहे सदा फल पाशी है, निस दिन सुर तिरकार। कहे सदा फल पाशी है, निस दिन सुर तिरकार। ये हंसा और हंसनी, हम लोग 15, 20, 25 आदमी जुड़े हुए हैं। और आप गुरु का चरण में देखो, लगता है कि आप ही के घर सत्संग हो रहा है। और मैं सोचता हूँ मेरे घर में हो रहा है। कोई कहाँ बैठा है, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, कहाँ कहाँ बैठा है। लेकिन आप देखो, आप ही के घर में सत्संग हो रहा है। जो है ये हंसा और हंसनी, ये सत्य है। जगत रूप सुरति भई, ताती दूर जनाय। कहीं सदा फल पाशी है, निस दीना सुरतीर काय। हिंसा और हंसनी, सूरत को कहाँ रोकोगे, ये उसका जगह है, उसका घर है, वहीं रोकने से आनंद मिलेगा। और वो आनंद का कहाँ है, तो चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वथा मुझस आय। हंसा और हंसनी, अभी अभी स्वर वेद में क्या आपने क्या सुना, बाहर बाहर खोजती, अंतर की सुदिनाय। बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मार जग माय। हिंसा और हंसनी, इस दोहे का मतलब आप नहीं न समझ रहे हो। स्वामी जी का क्या रहे हैं, बाहर बाहर खोजती, अंतर की सुदिनाय। बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मारह जग माय। हंसा और हंसनी, अरे अंदर में घुसो ना, अंदर मतलब गुरु का चरण में घुसो जाए, गुरु का चरण में अंदर जाओ ना। बाहर बाहर रहने से क्या मिलेगा, आप बताओ। आप हंस हो हंसनी हो, बूझ नहीं रहे हो। सदगुरु कह रहा है,
चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जनर रक्षा करे, सर्वटा मुझ से आय। हिंसा और हंसनी, आप तो खाली चरण के पास जा करके वापिस आ जाते हो, ऐसे काम थोड़ा चलेगा। आप हंसो हंसनी, अंदर में घुसो। सदगुरु यही कह रहा है, बाहर बाहर खोजती, अंतर की सुधि नाय। बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। हिंसा और हंसनी, देखो, अरे गुरु का चरण में अंदर में घुसो। देखो, तुम्हारे पास सुरती है, सूरत से अंदर में घुस जाओ ना। आप नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे बताओ। आप हंस हो हंसनी हो, बार बार से नहीं मिलेगा। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेला विधवा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जाब गुरु जी धरतिया परैले हो। बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब गुरु जी धरतिया परैले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी, अंदर में घुसो, गुरु के चरण में अंदर में घुसो। सारा खजाना तो वहां पर है और आप इधर उधर घूमते हो तो नहीं मिलेगा। हिंसा और हंसनी, जो चीज संसार में नहीं मिलेगी वो सारा गुरु के चरण में मिलेगा। अब आपको खोल खोल करके इतना बढ़िया से बता रहे हैं, आप नहीं समझोगे तो कब समझोगे बताओ। सारा वहीं पर है, आपको क्या क्या चाहिए, अमित फल पाए, अनंत सब उसी में है और आपको जो है उसी में रहना है। आगे आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो। ये हंसनी, साफ साफ तो कबीर साहब कह रहे हैं, अंदर में बैठो ना, बार बार से नहीं काम चलेगा। गुरुदारी आव सदा जल नीरमला,
पैठत उपजे ज्ञान हो। अरे अंदर घुसने से ज्ञान जो है उपजता है। आप हंस हो हंसनी हो, अरे केवल भजन से ही आप समझ जाया करो ना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञान हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञान हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना हो। ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु के चरण में समाना हो। यह सा और हंसनी असली शुद्ध रूप यही है। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु के चरण में समाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी तो भजन में तो यही कह रहा है। तो आप इसको देखो तो क्या सही है कि गलत है। अरे गलत तो हो ही नहीं सकता है जो है, आपको उसमें जाना पड़ेगा। हिंसा और हंसनी विधि है ना, विधान है। ऐसे आप दूध लेकर के बैठे रहोगे तो थोड़ा उसमें से मक्खन निकलेगा। अरे उसको जो आग पर बैठाओ और धीरे धीरे कम आंच पर जो है ना पकने दो 2 घंटा, पूरा दिन 12 घंटा पकने दो। और फिर उसमें जोरन डालो, फिर जो है ना उसका साड़ी पड़ जाएगा, फिर उसको जो है मथना पड़ेगा। आप खाली दूध लेकर के बैठोगे तो नहीं ना काम चलेगा। हई हंसा और हंसनी आप भेद बूझ जाओ ना, अंदर में घुसो, उसमें जो है बाहर बाहर नहीं मिलेगा। जो है बाहर बाहर खोजती अंतर की सुदिनाय, बिन सद गुरु पा ओ नहीं, भटकी रहो भटकी मारो जग माय। यह सा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कहते हैं, बिन गुरु कोई साधन नहीं, ज्यों केवट बिनु नाव, ग्रंथ दीखनिज बल करी, विघ्न हो ये दुख पाय। यह सा और हंसनी हमेशा गुरु के संग रहना है। और आप बोलो कि गुरु तो है नहीं, वो तो कैसे जाएंगे, कैसे संग रहेंगे। यह सा उसका विधि है ना। गुरु का संग आश्रम पर जाने से कैसे रह पाओगे, वहां तो एक दिन भी नहीं रहने देगा, वो बोलेगा भगा देगा, बोला गेट बंद है, अभी नहीं जाओगे जो है। और मिलने के लिए भी उधर जो है आप देखते हो बड़ी भीड़ होती है, इतना धसना हो जाता है। तो एहन सा तो उसका दूसरा तरीका भी ना है, और वो तरीका आप अपनाते नहीं हो, आप भाग करके वहीं जाते हो। अरे उसका मिलने का तरीका है ना। कबीर साहब क्या कहते हैं, गुरु बसी बनारसी, शीशा साम दर तीर, एक पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो तशरीर। यह सा और हंसनी विधि है ना। देखो गुरु कहाँ बैठा है, बनारस में बैठा है, और शिष्य कहाँ बैठा है, 7 समुद्र के पार बैठा है वो।
आप भेद को बूझो। गुरु कहाँ बैठा है? बनारस में। और शिष्य कहाँ बैठा है? 7 समुद्र के पार बैठा है। तो गुरु बसी बनारसी, शिष्या समुंदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो त शरीर। एक पल समझते हो? जो आपकी पलक जो है झपकती है, उतना देर के लिए हंस अलग नहीं होता है। अरे वो बराबर रहता है। तो सूरज से न मिलोगे, आप समझते नहीं हो। सूरज को लगाए रखो एकदम से, जो है कहाँ लगाओगे? गुरु के चरण में। चरण से कहीं इधर उधर नहीं जाना, और अधीन होकर के रहा करो। जो है अधीन होकर रहोगे तो सब तो तुम्हारे ही पास में है। अतियाधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। हिंसा और हंसनी। देखो, महारथी संत जो है, जब स्वामी जी से मिले, पहली बार स्वामी जी से मिले, और इनका मन में इच्छा था कि जो है ये परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान जो है होना है। स्वामी जी से मिले और स्वामी जी ने इनको उपदेश कर दिया, पहला भूमि का उपदेश कर दिया। और स्वामी जी ने कहा, जाओ 6 महीना में तुम्हारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा, पास हो जाओगे। अरे वह जोगीश्वर की बाड़ी है, जोगी की बाड़ी है। महारथी संत जो है समझे नहीं, जो है पहला भूमि का उपदेश दे दिया। वहाँ इनके नाक के ऊपर जो है, जो ऊपर में है, वहाँ टच करके बता दिया, देखो मुहर लग गया, अब यहीं पर तुम ध्यान करना है। जो है स्वामी जी ने बता दिया, चक्षु के चेतन कारण को एका मेली हो मिलाय, ऊर्ध्व द्वार को चढ़ी सको, अन्य न को ई उपाय। वो महारथी संत जी को स्वामी जी ने उपदेश किया। क्या बोला? आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दोमी नहीं दे, बैठो मन माथा मारी कारा, सुमिरा पुरुष विदे। हिंसा। अब स्वामी जी ने कहा वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो स्वामी जी ने स्वर वेद में लिखा है तो ऐसे ही बताया होगा, मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ। ये मत कहना कि आपको कैसे मालूम हो गया कि यही उपदेश किया। हिंसा और हंसनी, आपको भाव को बुझना है। तो महारथी संत जी को उपदेश दे दिया, मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानतार, तब रोको निज देह को, मन मत मारी विचार। और क्या बोला होगा? एक साथ मन पावन को, राखाई कयस्थान, भागे फिर मन घेरी लो, पकड़े लगा वो ज्ञान। और क्या कहा होगा? मन सवार पल पल रहो, कसिया विचार लगाम, छूटी भागी बहु दूर चली, छूटी भागी बहु दूर चले,
पकड़ेला होते का। हिंसा और हंसनी महाराज संत जी को वो स्वामी जी ने बता दिया। अरे बड़े वाले स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, अब बोला जाओ तुम 6 महीना में पास हो जाओगे। उन्होंने सोचा कि अरे अभी तो हमने उपदेश ही लिया, अभी पढ़ाई किए नहीं, अब बोला 6 महीने में पास हो जाओगे। स्वामी जी ने कहा, अरे महाराज संत ने कहा स्वामी जी से कि जो है मैं पास हो जाऊंगा पास हो जाऊंगा। स्वामी जी ने कहा हाँ जी पास हो जाओगे जो है। अब बोले कि अभी हमने पढ़ाई नहीं किया, अभी कुछ किया ही नहीं, साधना नहीं किए। स्वामी जी ऐसे कह लिए बोल दिए कि पास हो जाओगे। फिर उन्होंने कहा, तीसरी बार कहा जो है स्वामी जी मैं पास हो जाऊंगा। अरे स्वामी जी ने कहा, थोड़ा उनको डांटते हुए बोला, अरे जब कह दी तो तुम बात नहीं समझते हो, गुरु की बात नहीं समझते हो। हिंसा और हंसनी ऐसे ही बता दिया। 6 महीना का टाइम दिया है जो है। बेचारे घर आ गए जो है। घर आ गए तो उनके पिताजी 4 बजे नहा धो करके और रोज जो है रामायण पढ़ते थे जो है। यही उनका नित्य का नियम था। स्वामी जी भी क्षत्रिय हैं और महारथी संत जी भी क्षत्रिय थे जो है। तो आप जानते ही हो हिंसा और हंसनी। महारथी जो है न संत जी अपना बैठे साधना करते थे जो है। उनका मन भी ऐसे ही जैसे आपका भागता है वैसा उनका भागा होगा। स्वामी जी का भी भागा है, तभी स्वामी जी लिखे हैं, नहीं तो कैसे लिखते बताओ। आसन स्थिरा शांता दृढ़ा हिले दोमी नहीं दी बैठो मन मथ मारी कारा सुमिरा पुरुष विदि। हिंसा और हंसनी स्वामी जी कहे हैं निज अनुभव वरण करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय तेरा है तुझ मी रही करता समर्पण सोय। हिंसा और हंसनी ये तो उन्होंने बताया। तो अनुभव है तो स्वामी जी भी परेशान हुए होंगे, तभी ऐसा लिखा है। मन को बांधने के लिए जोर लगाया होगा चारों ओर से। फिर लास्ट में स्वामी जी ने कह दिया प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी सदगुरु चरण यदीन। अब इसी में तो सारा भेद कह दिया जो है स्वामी जी ने। अब आप नहीं बूझते हो तो कैसे होगा बताओ। गुरु के चरण के अधीन ही है मन होगा, बाकी कोई उपाय कर लो नहीं होगा। और वो भी आपका गुरु जो है गुरु असली वाला होना चाहिए। असली गुरु नकली गुरु का पहचान आपको मालूम होना चाहिए। आप तो हंस हो हंसनी हो। अरे मैंने देखा है वो पंचम भूमि के साधना करने वाला भी बोलता है गुरु को पहचान ही नहीं बता पा रहा है। ऐसे ऐसे तो हमारे, अब क्या कहूँ मैं, बुराई करने से गड़बड़ हो जाएगा। आप भी तो बूझो गुरु की पहचान नहीं बोलना है। काल जो है हजारों गुरु खड़ा कर देता है ये बहुत चालाक है जो है। हिंसा और हंसनी अरे एकदम स्वामी जी जैसा हजारों खड़ी कर देता है। अब आप ढूंढते रहो उसमें असली वाले कौन है, तो आपको विधि मालूम होना चाहिए ना। अरे जिसको जो तुम्हारे मन का बोध करा दे, ज्ञान करा दे, मन कहाँ रहता है कहाँ बसता है उसका ज्ञान करा दे, वही सदगुरु है। पहचान लेना ना। काल जो है ऐसा ऐसा चाल चलता है आप बूझ नहीं पाओगे। हजारों सदगुरु खड़ा कर देता है और एक से एक खड़ा कर देता है। ऐसे अब क्या कहूँ मैं, वो कथा बताऊंगा लंबा हो जाएगा। आप मेन मतलब पर आओ जो है। स्वामी जी ने कहा जाओ जो है यहाँ साधन करना और
आधा खुला आँख से और आधा बंद आँख से। चक्षु की चेतन कारण को एक मिली हो मिलाय, ऊर्ध्व द्वार को चढ़ी सको, अन्यन को ही उपाय। ये हंसा और हंसनी महारथी संत जो है घर आ गए और सुबह अपना ब्रह्म मुहूर्त में अपना आसन में बैठ करके और साधना करते थे। देखो वो परेशानी तो सबके लिए वही है। इस संसार काल का देश है ना, मन का देश है जो है। तो उन्होंने जो ये किया, अब जो है उनके पिताजी रामायण पढ़ते थे जो है। भेदवा यहीं पर है, वही आपको बूझना है। मेरा कहने का मतलब आप समझिए जो है। तो जैसे ही 6 महीना पूरा हुआ, जब 6 महीना पूरा हुआ उधर उनका जो है रामायण पाठ खत्म हो गया। फिर दूसरा दिन जो है वो फिर नया से शुरू किए। उधर ये अपना बैठे हुए हैं, ध्यान में लगाए हुए हैं जो है। महारथी संत श्री महेश सिंह जी बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं और वहाँ से आवाज़ आ रही है, श्री गुरु नखमणि गणिव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, दलना महतम ससु प्रकाश, बड़े भाग्यउर आवस जासु, श्री गुरु नखमणि गणिव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, दलना महतम ससु प्रकाशु, बड़े भाग्यउर आवस जासु। ये दोहा उनको तुरंत याद हो गया, क्योंकि वो जो है गुरु जी को तो देखे थे, उनको स्नान करवाए थे। पहले कुआं से पानी खींचा जाता था, ऐसे नल में पानी नहीं आता था। जो कुआं से पानी खींचने में मेहनत लगती थी। तो सेवा किए थे, उनके जो है क्या वस्त्र धोए थे, जो है स्नान कराए थे, उनका शरीर में मल मल करके मैल छुड़ाए थे। हंसा और हंसनी और चरण देखा था। और यहाँ बता रहे हैं जो है उनके पिताजी पढ़ रहे हैं, श्री गुरु नखमणि गणिव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, दलना महतम ससु प्रकाशु, बड़े भाग्यउर आवस जासु। तो श्री गुरु के चरणों में मणि का प्रकाश है और वह बड़ा भाग्यशाली है जिसका हृदय में वह प्रकाश आता है। और जो है श्री गुरु नखमणि गणिव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, दलना महतम ससु प्रकाशु। उसमें जितना अंधकार फंधकार को दल करके एकदम रगड़ करके खत्म कर देता है। दलना महतम ससु प्रकाशु, बड़े भाग्यउर आवस जासु। ये हंसा और हंसनी महारथी संत जो है 6 महीना वो भी परेशान हुए होंगे मन की चाल में जो है। और जब ये जैसे ही सुना, उन्होंने गुरु का चरण में पकड़ लिया। गुरु का चरण तो देखे ही थे वो, और उनकी जो है चेतना गुरु के चरण में जब चली गई तो सारे 5 तत्वों का दर्शन हो गया। धरती में पानी कहाँ है सब जान गए, बूझ गए जो है। और आज जैसा मोबाइल नहीं था कि फट से मोबाइल के फ़ोन कर दे। वो तो 6-6 महीना 1-1 साल में लोग जाते थे, मिलते थे जो है गुरु के पास जो है। ये हंसा और हंसनी। अब वो
उनको सब जगह दिखाई देने लगा। पहले कुआं खोदने से पानी मिलता नहीं था जो है, तो वो बताने लग गए और बोले भाई कोई भी जाता था तो बोला मट्टी वहां का ले आओ, मैं जो है बता देंगे। और अपने पिताजी को बोला यहाँ कुआं खोदिए, यहाँ पानी मिलेगा। वह कुआं अभी भी है जो है। तो अब वो तो बहुत ये हो गए, उनको एक चीज जो है रह गई जो है कि स्वामी जी जो है वो ये काहे न कहे कि मेरा चरण में ध्यान करना है, तो मुझे स्वामी जी हमको झूठ बोल दिए जो है, बोला यहाँ ध्यान करना, असली बात तो बताया नहीं स्वामी जी ने। अब उनके दिल में ये बात है कि गुरु काहे लिए झूठ काहे लिए बोले जो है, गुरु है हमारे जो है, और ऐसे झूठ काहे लिए बोल दिए जो। उनका मन में ये हमेशा जो है ये होने लग गया, चलने लग गया जो है। पहले ही बता दिए होते कि यहाँ जो इधर ध्यान करना, तो हम पा गए होते। 6 महीना मेहनत करने से कुछ समझ में नहीं आया। और जैसे पिताजी ने वो रामायण पढ़ी, श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलनाम हतम ससु प्रकाशु बड़े भाग्यउर आवस जासु। एहसा और हंसनी। फिर जो है कुछ दिनों के बाद जो है स्वामी जी मऊ पहुँचते हैं, आजमगढ़ में कहीं पहुँचे आए थे जो है, और इन लोगों को पता लग गया था। ये लोग स्वामी जी से मिलने के लिए गए जो है। उनके गांव के और लोग भी, ठाकुर साहब लोग उपदेश लिए थे जो है, और सब लोग जो है वो जो पैदल ही जाते थे पहले ज़माने में। सुबह में 4 बजे भोर में उठ जाना, और ये जो है इतना मोटर गाड़ी थोड़ा होता था, ये जो है ना तिरछा खेत में होते हुए लोग पहुंच जाते थे जो है। और तिरछा में नज़दीक भी था, हंसा और हंसनी तिरछा जाओ तो बहुत नज़दीक था जो है। अब जैसे ही 1 किलोमीटर रह गया पहुंचने के लिए स्वामी जी के पास जो है, तो इनको रहा नहीं गया। इन्होंने बोला आप लोग आराम से आइए जो है, और सीधा वहां से दौड़ करके पहुंच गए स्वामी जी के जो है पास। स्वामी जी का जा करके चरण स्पर्श किया और बोले, और जो है स्वामी जी से बोले आप जो है आप कैसे गुरु है, झूठ काहे लिए बोला आपने जो है, काहे नहीं बोला कि ये जो है ना चरण में जो है आप ध्यान करना जो है, आप झूठ काहे बोले जो है। यह सा और हंसनी। स्वामी जी ने कहा अरे ये तुम्हारा न काम है, मैं कैसे बोलूंगा कि ये जो है चरण में मेरे चरण में ध्यान करना, मैं कैसे बोलूंगा, आप बताओ कैसे बोलूंगा मैं। ये हंसा, फिर भी वो नहीं समझे जो है, बोले नहीं नहीं आपको बताना चाहिए। अरे बोला बुर्बक, मैं कैसे कहूँगा जो है, मैं कैसे कहूँगा कि मेरे चरण में ध्यान करो, ये तो तुम्हारा ना काम है। इतना बोलते ही उनके एकदम आंखों से आंसू जो है झरझर झर करके पूरा बह गया जो है, माया जो है खत्म हो गई। और ये तब तक इन लोग पहुँच गया जो है, और बोला स्वामी जी इनको काहे लिए मार दिए, ये तो बहुत रोए जो है, इनका आंखों से इतना जो हो गया जो है, हम लोग मिलने के लिए आए और आपने इनको इतना मार दिया। ये एकदम से जो है आँख इनका जो है लाल हो गया जो है, और जो है काहे लिए मार दिए। ये हंसा और हंसनी। अरे बोला मारे नहीं है, माया थी वो जो है वो चली गई जो है, इसीलिए रोया है। ये हंसा और हंसनी। उसके बाद महाराज संत जो है हमेशा गुरु चरण की ही चर्चा हर बार करते थे जो है। ऐसा गुरु की मजबूरी होती है, वो सही बात कैसे कहेगा कि मेरे चरण में ध्यान करो, ये तुम्हारा काम है बोलना। ऐसा और हंसनी, तो ये हम लोगों का काम है गुरु के चरण में। जो स्वामी जी ने तो लिख ही नहीं दिया,
चारो फल गुरु चरण चाह अमित फल पाय सदगुरु जानर छा करे सर्वठाम जस आय। यह सा और हंसनी। अब आपका प्रश्न होगा कि स्वामी जी किसकी साधना करते थे? यह सा और हंसनी स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु की साधना करते थे। स्वामी जी ने नहीं कहा है वृत्ति कूटा मामा धाम पारा सदगुरु दर्शन दीन माया ज्ञान अबोध में चरण पकड़ी नहीं लीन वृत्ति कूटा मामा दाम पारा सदगुरु दर्शन दीन माया ज्ञान अबोध में चरण पकड़ी नहीं लीन। यह सा और हंसनी महारथी संत जी बताते थे वृत्रकूट आश्रम पर जो है स्वामी जी सब लोग बैठे हुए थे जो है, और कोई जो है ना महात्मा आते हैं, साधु आते हैं जो है, और उन्होंने बोलते हैं कि जो है भाई कोई है यहाँ थोड़ा प्यास लगी है पानी पिलाओ। स्वामी जी जो है बाल्टी से कुएं से पानी निकाल करके और बाल्टी से पिलाते हैं, और वो जो है पानी पी करके फिर जो है अपना चले जाते हैं। वो नित्य अनादि सदगुरु थे। ऐसे ही मैं जो है सुना रहा था तो किसी ने कहा अरे नित्य अनादि सदगुरु तो जो है मतलब पानी पीते नहीं थे, भोजन करते नहीं थे, फिर वो कैसे पानी पी लिए? हंसा और हंसनी सदगुरु को दर्शन देना होता है, कोई ना कोई बहाना करके ही तो आएगा। ऐसे आने से उनको दर्शन देना था नित्य अनादि सदगुरु को, स्वामी जी को। तो पानी नहीं मांगते तो और कहते कि भाई पानी नहीं पीऊंगा, तो ये पानी कैसे पिलाते? आप भेद को बुझो। ये तो कुछ कथा कहानियां जो है आपको समझने के लिए है। सदगुरु आपके पास कैसे आएगा जो है ना, आपके पास ऐसे घर में आएगा तो ऐसे भगा दोगे? कोई ना कोई बहाना से ही तो आएगा। तो उन्होंने तो स्वामी जी उठे हैं और कुएं से बाल्टी से पानी निकाले हैं और बाल्टी से उनको पिलाए हैं। उस समय वो समझ नहीं पाए जो है, बाद में समझ गए कि ये तो नित्य अनादि सदगुरु थे। अब वो परेशान हो गए बेचारे, कितने परेशान हुए होंगे आप सोच करके देखो। चरण भी नहीं पकड़ा। ये दोहा ऐसे ही थोड़ा लिखा स्वामी जी ने, वृत्ति कूटा मामा धाम पारा सदगुरु दर्शन दीन माया ज्ञान अबोध में चरण पकड़ी नहीं लीन। हंसा और हंसनी कोई ना कोई कारण है ना, नहीं तो ये दुआ लिखने की क्या जरूरत थी जो है। कितने पछताए होंगे कि नित्य अनादि सदगुरु का हमें दर्शन तो मिला लेकिन मैं चरण नहीं पकड़ा। हंसा और हंसनी स्वामी जी नहीं बूझ पाए, इसलिए स्वामी जी ने लिखा है अनुभव गति का पंथ है बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है सूझत सूझत सूझ। हंसा और हंसनी एक जो है क्या बोलते हैं, अब संत ही मान लो, हंस ही मान लो। हमने कहा जो है कि जो है मैं तो नित्य अनादि जो है स्वामी जी का, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का चरण का मैं सुमिरन करता हूँ। वो हंस कहता है अरे मैं तो वर्तमान वाले का जो है करता हूँ।
तो अब बताइए कि मैं इनका करूं कि इनका करूं। ये तो बड़ा जो है प्रश्न हो गया। मैंने बोला आप इन तीनों में से किसी का भी करोगे तो हो जाएगा जो है। बोला आप जानते हैं, पक्का बता रहे हैं? ये हंसा और हंसनी। मैंने कहा हाँ, तीनों में से किसी का भी आप कर लो जो है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का कर लो, वर्तमान में जो है इनका कर लो, और जो है प्रथम जो है क्या बोलते हैं, ये जो है प्रथम परंपरा आप सदगुरु का कर लो। कोई एक को जो आपको प्रिय लगता है आप कर लो जो है। ये हंसा और हंसनी, मैं इसका प्रमाण हूं। मैं जानता हूं वर्तमान जो है स्वामी जी के अभी मैं चरण का जो है ऐसे ही मैं जो है भ्रम में था, तो मैं इनका चरण का भी जो है ध्यान करता था जो है। अब आप बोलोगे काहे लिए छोड़ दिए इनका? एहसा और हंसनी देखो, तो ये साधना जो है 1 साल का साधना जो है 2 मिनट में कराते हैं ये, इसका मेरे को अनुभव है। मतलब आप जैसे ही बैठते ही अपने आप साधना चालू हो जाती है, और जो है एकदम मतलब पूरा 10 साल का साधना जो है 5 सेकंड में करा देते हैं। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, इतना इनमें जो है ना शक्ति है। और जब साधना होती ही एकदम वृत्ति ऊर्ध्व हो जाती है, फिर नीचे कुछ दिखता नहीं है, सब भुला जाता है जो है। ऐसा स्थिति मेरी हो चुकी है जो है, और ये सत्य है। मेरे को कुछ दिखता दिखता ही नहीं है जो है। मेरे को लोग बोलता है लिखिए, अब दिखाए तब तो देखे भाई। एकदम वृत्ति एकदम ऊर्ध्व हो जाए, कुछ लिखना मुश्किल है, वो दिखता नहीं है, कागज पर दिखता नहीं है। मैं लिखने की कोशिश करने से वो नहीं होगा जो है। ये हंसा और हंसनी, तो आपको जहां आपका प्रेम है आप उसी में करिए जो है। एक ही को जो है पकड़िए, तीनों को पकड़ेंगे तो फिर कैसे होगा? 3 जगह आपका ध्यान कहाँ जाएगा? एक जगह लगाइए। ये हंसा और हंसनी, तो गुरु का चरण का ये महिमा है। अब आप अपना हिसाब से जो है आपको जो है, गुरु तो एक ही है, तीनों में शक्ति एक ही है, ये मैं इसका प्रमाणित हूं जो है। ये हंसा और हंसनी, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सदगुरु जानर छा करे, सर्वटा जस आय। हंसा और हंसनी आपको जो है ना, आप किसी का भी चरण में आप बस जो है ना एक को पकड़ लीजिए जो है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, ये तो आपको अब आपको अपना अपना बूझना है ना। ये हंसा और हंसनी, लेकिन एक बराबर शक्ति जो है सब में बराबर ही है जो है। आपको जो है अब फिर वही आ जाता है भजन, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी देखो, एक और भी है, एक दोहा और भी है, सबसे उच्च दोहा सूर्यवेद का क्या है। अब इसके भी हम कथा बताने से बड़ा लंबा हो जाता है। आप बस एक ही चीज याद करके रखो। आपको क्या याद रखना है? गुरु का चरण और आपकी सुरति और आपका भूमि, ये 3 चीजों में आप जो है बराबर रहना है जो है। और सब जो है आनंद ही आनंद है, इतना आनंद है कि क्या कहा जाए जो है। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल।
इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। यह सा तो आपको हेरा जाना है, हेराना ही तो है, यही तो काम है जो है। यह सा और हंसनी आपको जो है एक तार चाटक लगी, नग्नायन भव होय। एक तार चाटक लगी, नग्नायन भव होय। झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। यह सा और हंसनी चुपचाप गगन मंडल में रहा करो जो है। अब जो है ना, अब बोलोगे आपका गगन मंडल का गगन मंडल कहाँ है। यह सा और हंसनी अब स्वामी जी से आप जान जाना, स्वामी जी तो स्वर वेद में लिख रहे हैं, गगन मंडल मी गार करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत। सुख सागर धाम है, बारह सब संत। यह सा और हंसनी। फिर स्वामी जी स्वर विद में एक और बात लिखते हैं, सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय। सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय। ज्ञान दृष्टि ही लाइए, शशि चकोर गति होय। यह सा और स्वामी जी तो बता दिए, सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय। ज्ञान दृष्टि ही लाइए, शशि चकोर गति होय। यह सा और हंसनी। इस स्वामी जी का ज्ञान आप ही के लिए है, ये पूरे संसार के लिए नहीं है। आप जितना प्रेम करोगे उतना गुरु के नजदीक होते चले जाते हो। जीवा प्रेम प्रभु शिकारी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। यह सा और हंसनी। आपका पुराना प्रीत जो है न जग जाएगी जो है। एक दोहा और भी है, जगी पूरा तन प्रीत। आपका असली प्रेमी वही है जो है। देखो ये तो जड़ का प्रेमी है ना, जड़ शरीर तो नाशवान है, ये प्रकृति तो कल रहेगी नहीं। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। यह सा और हंसनी।
संसार में मत रहा करो। जो है ना स्वामी जी क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, संतों, बस ये लास्ट भजन इसी को करके अब बंद करूँगा। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया हवा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। गगन टरिया बुझ जाना न, संतों से बुझ जाना, स्वरवीर से बुझ जाना। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरजा सामा दिया नजर तू है, ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। पाँच पचीसा तीन घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। आठ महातम नव दरवाजा, 10 में मिलागल बाके बढ़िया हो, से जरिया जहवा साहेब का। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बजा पझुपड़िया हो, से जरिया जहवा साहेब का। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। यह सा तो हंसनी वही गगन मंडल में वो सदगुरु का धाम है। अष्टी चक्र सब शून्य पारा, धरय धरा की पार, तहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा हो संसार। 3 लोक की बाहरी, सुनिय 60 की पार, देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। इहजा और हंसनी एक दोहा और लिखा है स्वामी जी ने। परम पुरुष की महल में पहुँची दर्शन होय, परम पुरुष की महल में पहुँची दर्शन होय। यह सा और हंसनी तो आप वाणी से सदगुरु का स्वरविद से और उपदेश से अपना देश में पहुँच जाना है। वही घर है आपका, आप ही का नहीं सबका है। अरे इतना आदमी वहाँ पहुँच जाएंगे, ये हंसनी वहाँ खाना पीना नहीं न मिलता है, आत्मा जाती है वहाँ, शरीर नहीं जाता है, शरीर यहीं रहता है। वहाँ खाना पीना लैट्रिन पेशाब शादी विवाह नहीं होता है। आपका मर्जी है, यहाँ रहने से ये सुख मिलेगा, वहाँ रहने से वो सुख मिलेगा। तो इसी शरीर में रह करके वो सुख भी प्राप्त करो ना। देखो सदगुरु का यही महानता है, इसी शरीर में रह करके उस देश में रहा करो। तन माया मन भजन मी, छाती साया कभनन। आप महान सदगुरु के हंस हंसनी हो,
इसी शरीर में रहते हुए, इसी शरीर में परमात्मा भी है। आप उसको जान जाओगे तो उसी में चुपचाप समाये रहना जो है, और संसार का लीला देखना जो है। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।